हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पर 5 नए नियम लागू किए गए हैं। ये पांच नए नियम कौन से लागू किए गए हैं, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पर कौन कौन से 5 नए नियम लागू किए गए हैं, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि 1 अप्रैल 2025 से इन दो बैंकों के क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पर 5 नए नियम लागू किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2025 से दो बैंकों के क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पर 5 नए नियम लागू किए जाएंगे। वो कौन कौन से 5 नए नियम है, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अभी तक जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया वे लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई में बड़ा बदलाव किया जाएगा। गूगल पे, फ़ोन पे और क्रेडिट कार्ड यूजर पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आपको इसके नियम जान लेना है, क्योंकि गूगल पे, फ़ोन पे और क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आपको इन 5 नियमों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। भारत में डिजिटल भुगतान का चेहरा बदलने वाला है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने हैं। ये बदलाव न केवल आम उपयोगकर्ता को प्रभावित करेंगे, बल्कि गूगल पे, फ़ोन पे जैसे बड़े यूपीआई प्लेटफॉर्म और क्रेडिट कार्ड यूजर पर भी ये असर डालने वाले हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यूपीआई सिस्टम को और अधिक सुरक्षित, कुशल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इन नियमों को लागू करने का फैसला किया है, ताकि डिजिटल लेनदेन में पारदर्शिता बढ़े और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आए। यानी कि अभी तक जितने भी यूपीआई के माध्यम से धोखाधड़ी किए जा रहे हैं, इन सभी धोखाधड़ी पर रोक लगाई जाएगी। यूपीआई में कोई भी धोखाधड़ी देखने को नहीं मिलेंगी। ये 5 नियम जब लागू कर दिए जाएंगे, 1 अप्रैल से ये 5 नए नियम लागू किए जाएंगे यूपीआई में। 5 नए नियम लागू होने के बाद यूपीआई में कोई भी धोखाधड़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। NPCI का यही सबसे बड़ा मकसद है कि हमें यूपीआई को धोखाधड़ी से बचाना है। यूपीआई चेंजेस फ्रॉम अप्रैल 1, 2025 एंड ओवरव्यू। यहाँ पर मैं आप सभी को तालिका दिखा दे रहा हूँ। ट्रांजैक्शन आईडी फॉर्मेट यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर केवल अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स की अनुमति होगी। यानी कि सिर्फ आप अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का ही यूज कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे लिमिट 5000 से बढ़कर के 10,000 रुपये कर दी जाएगी। यानी कि यूपीआई 123 पे लिमिट वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2025 से 5000 रुपये से बढ़ाकर के 10,000 रुपये कर दी जाएगी। कन्वीनियंस फीस यहाँ पर क्या लगने वाला है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ बिल भुगतानों पर 0.5% से 1% प्लस जीएसटी यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। कन्वीनियंस फीस यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। ऑटो चार्ज बैक प्रोसेस स्वचालित स्वीकृत या अस्वीकृत प्रणाली के द्वारा यह सिस्टम लागू किया जाएगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, यहाँ पर बैंकों द्वारा साप्ताहिक अपडेट करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको हर हफ्ते बैंक में जाकर के अपना मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। क्रेडिट कार्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन 2000 से अधिक के लेन देन पर आपको शुल्क देना होगा। यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 2000 रुपये से अधिक का लेन देन यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपको 2000 रुपये से अधिक के लेन देन पर आपको शुल्क देना होगा। वो शुल्क क्या निर्धारित किया गया है, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कि आप सभी लोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2000 रुपये से अधिक के लेन देन पर यहाँ पर कुछ शुल्क देना होगा। वो शुल्क मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन लिमिट यहाँ पर क्या रखी गई है, तो यहाँ पर यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन की लिमिट 500 रुपये से बढ़ाकर के 1000 रुपये कर दी गई है। और इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, यहाँ पर विदेशी यात्रा के दौरान यूपीआई का उपयोग किया जाएगा। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आप विदेश यात्रा के समय आप यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं भी विदेश में अपना यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चार्ज देने होंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये मैं बदलाव आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं।
एनपीसीआई ने निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का उपयोग करेंगे। इसका मतलब है कि अब ट्रांजैक्शन आईडी में @ $, परसेंटाइल जैसे विशेष चिन्हों का उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि अब अपने जो है ट्रांजैक्शन आईडी में आप $, परसेंटाइल जैसे विशेष चिन्हों का यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह बदलाव सुरक्षा बढ़ाने और लेनदेन प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए किया गया है। किसी भी ऐप द्वारा विशेष चिन्हों का उपयोग करने पर लेनदेन स्वचालित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा। उपयोगकर्ता को सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल अपडेटेड यूपीआई ऐप का प्रयोग करें। अगर आपका यूपीआई ऐप अपडेट नहीं है तो कृपया पहले आप अपने यूपीआई ऐप को अपडेट कर लें, उसके बाद में कोई भी लेनदेन करें। यूपीआई 123 पे की सीमा में वृद्धि कितनी की गई है, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि सीमा में वृद्धि यूपीआई 123 में कितनी की गई है। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। यूपीआई 123 पे की लेनदेन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर के 10,000 रुपये कर दी गई है। यह बदलाव फीचर फोन यूजर को लाभान्वित करेगा। अब वे बिना इंटरनेट के भी उच्च मूल्य के लेनदेन कर सकेंगे। यानी कि यहाँ पर आप यूपीआई 123 पे के माध्यम से यहाँ पर आप बिना इंटरनेट के भी लेनदेन यहाँ पर कर सकते हैं। आप जितने अमाउंट का लेनदेन करना चाहते हैं उतने अमाउंट का यहाँ पर आप लेनदेन कर सकते हैं। इससे डिजिटल भुगतान का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होगा। कन्वीनियंस फीस का प्रावधान यहाँ पर क्या रखा गया है, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स अब कुछ बिल भुगतानों पर कन्वीनियंस फीस लगा रहे हैं। जैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से किए गए बिजली गैस बिल भुगतान पर 0.5% से 1% प्लस जीएसटी का शुल्क यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। यह शुल्क प्लेटफॉर्म की लागत वसूलने के लिए लगाया गया है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क की जानकारी पहले से प्राप्त करें। ऑटो चार्जबैक प्रोसेस में सुधार क्या क्या किए गए हैं, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एनपीसीआई ने चार्जबैक प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। जैसे अब स्वचालित स्वीकृत अस्वीकृत प्रणाली लागू की जाएगी। इससे मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाएगी। लेनदेन विवादों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की नई प्रक्रिया क्या है, आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन क्यों कराना अनिवार्य होगा। बैंकों को अब हर सप्ताह अपने डेटाबेस में मोबाइल नंबरों को अपडेट करना अनिवार्य होगा। डिसकनेक्टेड या सरेंडर किए गए नंबरों को हटाना अनिवार्य है। इससे गलत लेनदेन की संभावना कम होगी। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट रखें। यानी कि आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर को हमेशा अपडेट रखना है। क्रेडिट कार्ड यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाया जाएगा। 2000 से अधिक के क्रेडिट कार्ड यूपीआई लेनदेन पर अब शुल्क कितना लगेगा, मैं यहाँ पर आप सभी को बता दे रहा हूँ। यह शुल्क व्यापारियों द्वारा वहन किया जाएगा। शुल्क की दर जो है वो 1.1% तक हो सकती है। यानी कि यहाँ पर जो आपके ऊपर शुल्क लगाया जाएगा, यह चार्ज लगाया जा रहा है 1.1% का यहाँ पर आप जो है चार्ज लगाया जाएगा। अगर आप क्रेडिट के माध्यम से यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 1.1% का चार्ज देना होगा। व्यक्तिगत लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप व्यक्तिगत लेन देन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। यूपीआई लाइट की सीमा में संभावित वृद्धि क्या हो सकती है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की लेन देन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान सीमा 500 रुपये से बढ़कर के 1000 रुपये हो जाएगी। इससे छोटे मूल्य के लेन देन और आसान भी होंगे। यूपीआई लाइट का उपयोग ऑफलाइन मोड में भी किया जा सकता है। यानी कि आप यूपीआई लाइट का उपयोग ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है या फिर आप किसी वजह से ऑफलाइन मोड में पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई लाइट के माध्यम से आप ऑफलाइन मोड में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई लेनदेन की सुविधा यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। विशेष यात्रा के दौरान भारतीय नागरिक अब यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत में यह सुविधा कुछ चुनिंदा देशों में उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन इससे विदेशी मुद्रा लेनदेन आसान होगा। यात्रियों को अतिरिक्त नकदी ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई भी यात्री विदेश में यात्रा करता है तो वहाँ पर उसको जो है अतिरिक्त नकद कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है यूपीआई के माध्यम से इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाएगा और आप आसानी से इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। गूगल पे और फ़ोन पे पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इन बदलावों का सबसे अधिक प्रभाव गूगल पे और फ़ोन पे जैसे बड़े यूपीआई प्लेटफॉर्म पर पड़ने वाला है। उन्हें अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा। नए नियमों के अनुसार ट्रांजैक्शन आईडी फॉर्मेट बदलना होगा। कन्वीनियंस फीस लगाने के कारण उपयोगकर्ता संतुष्टि प्रभावित हो सकती है। क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर क्या असर पड़ने वाला है, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड यूपीआई
यूजर्स को यहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, जैसे कि 2000 रुपये से अधिक के लेन देन पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह शुल्क व्यापारी द्वारा वहन किया जाएगा, लेकिन अंततः इसका बोझ ग्राहकों पर भी पड़ सकता है। उपयोगकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे लेन देन से पहले शुल्क की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। यूपीआई बदलावों का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ने वाला है? इसमें सुरक्षा में वृद्धि होगी, लेन देन प्रक्रिया तेज और कुशल होगी, धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी, डिजिटल भुगतान का विस्तार होगा। उपयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां क्या क्या रखी गई हैं, मैं आप सभी को यहाँ पर सावधानियां बता दे रहा हूँ। हमेशा अपडेटेड यूपीआई ऐप का उपयोग करना चाहिए। आपको लेन देन से पहले शुल्क की जानकारी अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से हमेशा अपडेट रखना चाहिए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट आपको थाने में करनी चाहिए। यूपीआई पिन की गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि भविष्य में और क्या बदलाव यहाँ पर किए जा सकते हैं। यूपीआई सिस्टम लगातार विकसित हो रहा है। भविष्य में और भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे AIML का उपयोग करके धोखाधड़ी का पता लगाया जाएगा, ब्लॉकचेन तकनीकी का एकीकरण किया जाएगा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का व्यापक उपयोग किया जाएगा, क्रॉस बॉर्डर यूपीआई लेनदेन की सुविधा बढ़ाई जाएगी, वॉइस आधारित यूपीआई लेनदेन की सुविधा का शुरुआत यहाँ पर वॉइस आधारित यूपीआई लेनदेन की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर आज की वीडियो के माध्यम से बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और इससे आपको कोई लाभ हो रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।